Hello, good morning. Good morning, ma'am. So today we have to start with new topics, that is income from business and profession. Okay. ये इमेज में क्या समझ में आ रहा है आपको? पासवर्ड फैमिली का पासवर्ड फैमिली का हेलो, Yes, ma'am. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो शॉप दिख रही है वहाँ पे आप लिखा है ऊपर सेल्स होता है, यहाँ से शॉप ओपन होती है। मतलब यहाँ पे हम लोग शॉप की बात कर रहे हैं। अभी अब शॉप एंड होता है, जब एट द एंड ऑफ द डे शॉप में हम लोग क्या करते हैं, पैसे काउंट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि कितना अर्न किया मैंने मेरे बिजनेस में, कितना इनकम कमाया मैंने। तो ये बिजनेस की बात चल रही थी, हम लोग को इनकम फ्रॉम बिजनेस पर ये हुआ, ये आपका इनकम दिख रहा है आपको यहाँ पे काउंट कर रहा है वो। और इसके पहले आपने बिजनेस देखा, जो शॉप थी वो आपका बिजनेस था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न कर लिया। तो गवर्नमेंट आएगी फिर आपके पास टैक्स पे करने, टैक्स मांगने के लिए, तो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, आपको ये क्या दिख रहा है इमेज में? Doctor. डॉक्टर है। तो ये क्या दिख रहा है दूसरा? टीचर, टीचर, प्रोफेसर, यस। थर्ड इमेज में क्या दिख रहा है? बिल्डर, ये आर्किटेक्ट है। लॉयर, लॉयर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये लास्ट वाला क्या था? बिल्डर, ये इंजीनियर है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लोग है, डॉक्टर है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, सीए है, या तुम इसको ले लो इंजीनियर ले लो, लॉयर जो भी है। अभी ये सब जो है ये लोग प्रोफेशन है। अभी ये लोग भी अपना काम करते हैं, प्रोफेशनल बंदे लोग हैं ये लोग भी। तो ये लोग भी इनकम, ये लोग भी अपना सर्विस देके ये लोग भी इनकम जनरेट करते हैं, ये लोग को भी रिसिप होता है। तो आप देख सकते हो, देखो प्रोफेशनल वाला बंदा कैसे पैसे काउंट कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? सो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग ने जो देखा वो शॉप था, और शॉप के बाद हम लोग ने देखा कि वो इनकम काउंट कर रहा था। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस देखा। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है। सो आपको यहाँ पे टोटल जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। सो आवर टॉपिक नेम इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो आपको क्या लगता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन सेम है या अलग अलग है? जो मैंने आपको इमेज बताया, शॉप का इमेज बताया जो बिजनेस है, उसके बाद जो मैंने आपको इमेजेस बताया, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, सीए एंड ऑल जो भी है, वो उसका मतलब लाइक वो लोग मैंने आपको बताया कि वो प्रोफेशन है। सो अभी बिजनेस और प्रोफेशन में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, क्या लगता है? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन? कैसे डिफरेंशिएट करोगे उसको? कैसे पता चलेगा ये बिजनेस है और ये प्रोफेशन है? बोलो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो इमेज है, यहाँ पे प्रोफेशन का मतलब बताया हुआ है। प्रोफेशन का मतलब क्या है, सेक्शन 236 में एक सब सेक्शन में बताया है कि वो लोग अपने अपने स्किल के हिसाब से काम करते हैं। वो लोग का जो पेशा होता है वो लोग का कैसा होता है, स्किल से होता है। वो लोग के पास नॉलेज है, वो लोग ने प्रोफेशनल कोर्स करके एग्जाम देके वो लोग ने प्रोफेशन लाइक क्लियर किया है और प्रोफेशन बने हैं। सो ये लोग अपनी स्किल, मैनुअल स्किल, जो भी इंटेलेक्चुअल स्किल है, जो भी है प्योर अपना वो वहाँ पे डिवोट करते हैं। तो प्रोफेशन हो गए वो लोग जो आपको सर्विस दे रहे हैं। समझ में आया?
आप ऐसा बोल सकते हो कि एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू अर्न द प्रॉफिट, लाइक अर्न द इनकम, नॉट द प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट तो बिजनेस में होता है, ये लोग इनकम अर्न करने के लिए करते हैं। यहाँ पे लाइक नॉर्मली मैंने आपको सर्विस दिया तो वो भी मेरा प्रोफेशन में आएगा। नेक्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस आपको बताया है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। कोई भी ट्रेडिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन वहाँ पे आपका मोटो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना मोटो होना चाहिए, तो आपका बिजनेस हो गया। सो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट देख लिया कि प्रोफेशन लाइक क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मतलब आप बोल सकते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्लियर हुआ ये आपको पॉइंट? एनी ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग करो, आप कोई भी गुड्स वगैरह बाय सेल करो, सो प्रॉफिट कमाना मोटो होना चाहिए, तो आपको वो बिजनेस हो गया। ये प्रॉफिट होगा तो ही हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं ना, क्योंकि इनकम पे टैक्स पे करना है, लॉस पे थोड़ी पे करना है। तो इनकम हुआ तो टैक्स पे करना है, इसके लिए यहाँ पे प्रॉफिट की बात चल रही है। वैसे भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मोटो जो होगा वो प्रॉफिट का ही होगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट हम लोग को देखना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया दोनों का। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग मेथड है हमारे, लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मेथड है अकाउंटिंग के। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड कितने हैं? 2 है। पहला है कैश मेथड, दूसरा है अक्रूवल मेथड। दोनों में से कौन सा नाम सुना है आपने? कोई नाम सुना है आप लोगों ने इसमें से कोई भी मेथड का? ठीक है, सो यहाँ पे 2 टाइप के मेथड्स हैं, कैश मेथड है, अक्रूवल मेथड। सो हम लोग देखेंगे मतलब क्या होता है। अक्रूवल मेथड को हम लोग मर्केंटाइल मेथड भी बोलते हैं, मर्केंटाइल मेथड। ठीक है, तो मर्केंटाइल मेथड में क्या होगा? सो एग्जैक्टली मर्केंटाइल मेथड में क्या होता है, वॉट एवर यू आर अर्निंग और वॉट एवर यू आर इनकरिंग फॉर द एक्सपेंसेस, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है बुक में। फिर चाहे वो एक्सपेंसेस आपने पेड किया हो या नहीं किया हो, आपका एक्सपेंसेस अगर एक बार इनकर्ड हो गया, ड्यू हो गया, आपने पे नहीं भी किया है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर मैं मर्केंटाइल मेथड की बात करूं, उसमें इनकम की अगर मैं बात करूं, तो इनकम अगर आपने अर्न कर लिया, मतलब आपने इनकम कमा लिया, लेकिन अगर आपके हाथ में अभी तक मिला नहीं है, फिर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी हम लोग रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं फिलहाल। मर्केंटाइल मेथड मतलब क्या, उसको अक्रूवल मेथड भी बोला जाता है। मतलब अगर आपका अक्रूड हो जाता है और ड्यू हो जाता है, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। मैं वही बोल रही हूँ, आप चाहे एक्सपेंसेस की बात करो या इनकम की बात करो, वॉट एवर इनकर्ड योर एक्सपेंसेस अगर है आपका, कोई भी अगर अर्न कर रहे हो आप इनकम में, सिर्फ अर्न की बात कर रही हूँ मैं, रिसीव की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिसीव हुआ है तो टैक्स पे करना ही है, लेकिन नहीं भी रिसीव हुआ है तो हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। फर्स्ट टॉपिक में ही देखा था हम लोग ने, सैलरी के टॉपिक में ही देखा था, फर्स्ट हेड में, वहां पे हम लोग ने वही देखा था, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। सो यहाँ पे मर्केंटाइल मेथड वही बोल रहा है, जिसको हम लोग अक्रूवल मेथड बोलते हैं। आपका एक्सपेंसेस एक बार ड्यू हो गया, इनकर्ड हो गया, आपको रिकॉर्ड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल से अभी समझो कि मार्च का महीना चल रहा है, एग्जाम्पल मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने को आया, मेरे को लाइक सैलरी देना पड़ रहा है लोगों को, मार्च का सैलरी मेरे को देने का है, लेकिन मैंने मार्च का सैलरी नहीं दिया एम्प्लॉयज लोगों को। तो ये केस में क्या होगा, मेरा मार्च का ड्यू तो हो जाता है ना सैलरी देना। अभी आप एक्सपेंसेस के हिसाब से बात करो, बिजनेस के हिसाब से बात करो, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में एज ए एम्प्लॉय बात करते थे, अभी यहाँ पे आप एज ए एम्प्लॉयर बात करो, क्योंकि एम्प्लॉयर बिजनेस लेके बैठा है। जैसे कि आपका कैसे ड्यू और रिसीव हो जाता था, वैसे यहाँ पे भी होता है। बिजनेस में अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस क्लेम करना है, तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा आपका ड्यू हो गया है या नहीं, क्या आपने पे किया है, व्हिचएवर इज अर्लियर, ड्यू या पेड, व्हिचएवर इज अर्लियर यहाँ पे सिस्टम है। वहां पे ड्यू और रिसिप्ट था, यहाँ पे आप ड्यू और पेड बोल सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इज कैश मेथड। कैश मेथड में क्या होगा, वॉट एवर यू आर रिसीविंग और वॉट एवर यू आर पेड, वही हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। समझ में आया? मर्केंटाइल मेथड और कैश मेथड में एक ही लाइक यही डिफरेंस है। मर्केंटाइल में अगर ड्यू भी होता है, अगर आपका एक्सपेंसेस या इनकम जो भी है, या इनकम अक्रूड हो जाता है, एक्सपेंसेस ड्यू हो जाता है, फिर भी आपको उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे आपने उसको पे किया हो या नहीं किया हो। मेरे साल का है, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपके साल का इंपॉर्टेंट है। मर्केंटाइल मेथड मतलब क्या, आपको आपके फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक साल के बीच का जितने भी ट्रांजेक्शन है,
आपको वो चेक करना है 1 साल के अंदर का जो आपका ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल से मेरा अभी असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगी, अभी मेरे ये प्रीवियस ईयर की बात करते हैं 1920। सो मेरा 1920 जो है वो अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा और मार्च 20 पे एंड होगा। सो अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 के बीच में ये 1 साल के अंदर मेरे जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं और मैंने पेड नहीं किया है, मुझे मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर इनकम की अगर बात करोगे तो इनकम अगर अक्रूड हो गया है और आपने रिसीव नहीं किया है, फिर भी अगर उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट इज कैश मेथड। कैश मेथड जो होता है वो लोग एक्चुअली अगर आपको कैश रिसीव हुआ है तो ही वो लोग रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एक्चुअली कैश पेड किया है आपने सो ये लोग रिकॉर्ड करेंगे। सो इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करने का, हम लोग कौन सा मेथड यूज करें? accrual में ओके, अक्रूवल। यहाँ पे मतलब आप बोल रहे हो कि ड्यू होगा तो मैं टैक्स पे कर दूं, ठीक है। सो यहाँ पे दो मेथड है। सो यहाँ पे दो लोग भी तो है, दो बिजनेस भी तो है, एक बिजनेस है और एक प्रोफेशन है। सो दोनों के लिए एक एक है यहाँ पे। तो बिजनेस वाले कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैश या मर्केंटाइल या अप्रूवल, जो भी आप बोल सकते हो, और प्रोफेशन वाले कौन सा यूज करेंगे? प्रोफेशनल वाले कैश मेथड यूज करेंगे और जो बिजनेस है वो मर्केंटाइल यूज करेंगे। क्यों ऐसा? बिजनेस वाले कैश क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? से आपने बरोबर बताया कि कैश मेथड जो है वो कौन यूज करेगा, वो प्रोफेशनल वाले बंदे यूज करेंगे, क्योंकि वो लोग ने प्रोफेशनल एग्जाम देके वो लोग प्रोफेशन बने हैं। सो वो लोग को है ना नॉर्मल भाषा समझ में नहीं आती है, नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है। वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को सिर्फ इतना ही समझ में आता है, पैसा आया या पैसा गया, बाकी ये ड्यू व्यू हम लोग को समझ में आता नहीं है। तो वो लोग ने बोला हाँ हम लोग अगर एक्चुअल पैसा दे देंगे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर एक्चुअल पैसा आया रहेगा हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। मर्केंटाइल वाले कौन है, वो बिजनेस वाले, बिजनेस वाले कुछ भी यूज करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मर्केंटाइल मेथड यूज करते हैं। अगर एक्सपेंसेस अगर हो भी गए हैं तो लिखेंगे, अगर एक्सपेंसेस आपने पेड की किया है तो भी लिखना पड़ेगा, अगर आपका ड्यू हो गया तो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया मार्च का सैलरी आपने नहीं दिया तो मार्च का सैलरी ड्यू है, क्योंकि आपको पे तो करना ही है, मतलब उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज ए सैलरी पेबल। बाकी ये मतलब वो आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, लाइबिलिटी साइड में बताना पड़ता है। समझ में आया? किसी को डाउट है मर्केंटाइल मेथड या इसमें कुछ? यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो, अगर बिजनेस वाला है तो वो अक्रूवल मेथड यूज कर रहा है, दैट इज मर्केंटाइल मेथड। तो आपको क्वेश्चन जो है वो ये फॉर्मेट देगा, क्वेश्चन जो देगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा। समझ में आया? क्योंकि वहां पे तो मालूम पड़ेगा ना आपका एक्सपेंसेस कितना है, इनकम कितना है, आपका नॉर्मली पता चलेगा, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस पता चलेगा, क्रेडिट साइड में आपका इनकम पता चलेगा। सो बिजनेस के लिए आपको ये दिया रहेगा, ये प्रोफोर्मा दिया रहेगा फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है वो। ये सब एक्सपेंसेस का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है जो इनकम साइड का है, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस के लिए आपको यहाँ पे ये लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देंगे, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड दिया जाएगा फॉर कैश मेथड। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको मालूम पड़ा, दो ऑप्शन है, या तो आप पहली लाइन में ही देख लो कि वो कोई प्रोफेशनल बंदा है क्या, डॉक्टर सी है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया रहेगा कि डॉक्टर विकास, डॉक्टर ये वो, या लॉयर है प्रैक्टिस कर रहा है लॉ में, ऐसा कुछ बताया, या सीए प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ अगर बताया तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोफेशनल बंदा है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोला सो नॉर्मल बिजनेस है। और सेकंड आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेकंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया रहेगा या तो नेट प्रॉफिट वाला दिया रहेगा। इसमें नेट प्रॉफिट नहीं होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंसिंग आता है, क्योंकि ये मेरा कैश अकाउंट है। आपने अगर अकाउंटिंग किया रहेगा तो कैश अकाउंट में कभी भी हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करते। कैश अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है, वहां पे हमेशा बैलेंसिंग फिगर ही आएगा। समझ में आया? तो ये मेरा कैश अकाउंट ही आप बोल सकते हो, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सेम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होता है। डेबिट में सब पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट में पैसे जा रहे हैं, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो ये आपको बिजनेस वाले देंगे। अगर आपने क्वेश्चन देखा और आपको पता चला कि क्वेश्चन पढ़ने का पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट है और आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिजनेस है। समझ में आया? तो दो मैंने ऑप्शन बता दिए, या तो आप नेट प्रॉफिट देख के आइडेंटिफाई करो या तो रिसिप्ट पेमेंट देख के आइडेंटिफाई करो कि वो बिजनेस है या प्रोफेशन है, क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये लोग दोनों मेथड अलग अलग यूज कर रहे हैं। एक मर्केंटाइल मेथड यूज कर रहा है और दूसरा कैश मेथड यूज कर रहा है। समझ में आया? तो ये कैश मेथड मैंने आपको बता दिया। ये लोग बैलेंसिंग से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये फॉर्मेट है, देख लेते हैं हम लोग को सॉल्व कैसे करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का फॉर्मेट। तो ये जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रोफेशन है। लाइक अगर आपको पता चला कि सम में पीएनएल दिया हुआ है, अगर आपको पता चला कि सम में पीएनएल दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि नेट प्रॉफिट दिया है तो हम लोग नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? अगर आपको सम में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट करो। कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको लेस करनी पड़ेगी। तो आपको एडलेस करते करते आपको फाइनल नेट प्रॉफिट मालूम पड़ जाएगा कि आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना है। जो फाइनल आंसर मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके। सो ये जो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग ने देखा पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमने देखा कि वहां पे आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। लेस, अभी आप लेस क्या करोगे, आप प्रॉफिट में से आपको कुछ चीजें लेस करनी है। कौन सी चीजें लेस करनी है? आपको 3 चीजें लेस करनी है। इसमें से इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल साइड, मतलब अभी पीएनएल साइड जाने का और पीएनएल साइड जाने के बाद उसके क्रेडिट साइड पे जाने का, क्योंकि वहां पे वही लिखा है इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में जाओ, उसके क्रेडिट साइड में जाओ, उसमें से ढूंढो आर एग्जेम्प्ट इनकम, नॉट एन इनकम एंड टैक्सेबल एट अदर हेड। अगर आपने देखा कि इनकम साइड क्रेडिट मतलब पीएनएल के क्रेडिट साइड में जो इनकम सेक्शन है, वहां पे अगर आप जाते हो और आपको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये तो एग्जाम्प्ट इनकम है, अरे यार ये तो इनकम ही नहीं है, अरे यार ये तो बिजनेस का इनकम नहीं है, किधर और का इनकम है, अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो आपको बिजनेस में से लेस करना पड़ेगा। ये समझ में आया? ये हेड समझा? आपको नेट प्रॉफिट में से क्या लेस करना है? आपको तीन चीजें लेस करनी है, या तो एग्जाम्प्ट इनकम लेस करना है, नॉट एन इनकम, या तो आप टैक्सेबल एट अदर हेड। तो एक बार हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं कि पीएनएल के क्रेडिट साइड में हम जाते हैं। जरा देखना, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे फोकस करना और मुझे बताना कि इसमें से कौन सा बिजनेस का इनकम नहीं है और एग्जेम्प्ट कौन सा है और टैक्सेबल कौन सा है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट देखते हैं डिस्काउंट रिसीव। बिजनेस में आपको डिस्काउंट मिलता है, हाँ सप्लायर से डिस्काउंट मिल सकता है ना, तो ये बिजनेस का इनकम है। सो हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि हम लोग ने क्या देखा, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल साइड आर एग्जेम्प्ट इनकम, नॉट एन इनकम एंड टैक्सेबल इन अदर हेड। ये तीनों हुआ तो ही आपको यहाँ से उठाना है अमाउंट, नहीं तो हाथ नहीं लगाना है। सेकंड, कमीशन रिसीव। बिजनेस में कमीशन भी मिला होगा आपको, yes. आपको बोला होगा कि आप टर्नओवर इतना करो तो हम आपको इतना कमीशन देंगे, तो ये बिजनेस का हो गया। बैंक इंटरेस्ट, मुझे बैंक का इंटरेस्ट कमाने के लिए बिजनेस करना जरूरी है क्या? नहीं। No. अगर मेरे पास पैसा है, मैं बैंक में जाके अगर उसको डिपॉजिट कर देती हूँ, तो ऐसे ही 1 महीने के बाद मुझे इंटरेस्ट आ जाएगा, उसमें बिजनेस करने की क्या जरूरत है? मतलब ये जो बैंक इंटरेस्ट है वो मेरा क्या है, एग्जेम्प्ट नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा इनकम है, तो ये एग्जेम्प्ट तो नहीं है, इनकम तो है, तो ये नॉट एन इनकम भी नहीं बोल सकते। इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, टैक्सेबल एट अदर हेड। आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा और वहां से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सो आपको टैक्सेबल एट अदर हेड बता के आपको यहाँ से उठा के आपको वहां पे माइनस करना है, आपको यहाँ वाले सेक्शन में माइनस करना है। इनकम क्रेडिटेड टू नेट प्रॉफिट में से ये माइनस करो, मतलब नेट प्रॉफिट अमाउंट जो भी रहेगा वो लिखो, उसमें से इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट आर एग्जेम्प्ट इनकम, नॉट एन इनकम एंड टैक्सेबल एट अदर हेड का है, आप हेडिंग बनाओ, उसमें से फर्स्ट जो नाम आएगा वो आएगा बैंक इंटरेस्ट, और इनर कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे। समझ में आया? एवरीवन इज क्लियर?
Yes, ma'am. ओके, फिर नेक्स्ट और देखते हैं कि और कुछ है क्या. रेंट रिसीव, रेंट कमाने के लिए मतलब किसी का रेंट मिलना मुझे कभी जरूरी होगा? बिजनेस करना जरूरी है क्या मुझे रेंट कमाने के लिए? नहीं. नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास अगर कोई भी चीज ऐसे ही पड़ी है तो मैं उसको भाड़े पे दे सकती हूँ, चाहे वो मशीनरी हो या फ्लैट हो. कुछ भी चीज आप भाड़े पे दे सकते हो यार. गाड़ी भी भाड़े पे दे दिया. रेंट रिसीव बोला है, इसके लिए मुझे बिजनेस करना जरूरी नहीं है. तो आपको यहाँ से ये भी माइनस करना पड़ेगा. जैसे आपने बैंक इंटरेस्ट माइनस किया, रेंट रिसीव माइनस करो. समझ में आया? नेक्स्ट इज डिविडेंड ऑन शेयर्स. अभी आपने शेयर्स इन्वेस्ट किया, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसके लिए भी बिजनेस करना जरूरी है क्या? नहीं, ये तो सेम एज लाइक इट यही हो गया, बैंक इंटरेस्ट जैसे ही हो गया. जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया वैसे आप शेयर्स में डिपॉजिट करके रखो, शेयर्स खरीद के रखो, तो वहां से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा. उसके लिए बिजनेस करना जरूरी नहीं है. तो ये भी आपका बिजनेस इनकम नहीं है. तो आपको ये भी माइनस करना पड़ेगा सेकेंड हेड में से. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अर्न ऑन डिबेंचर. जैसे आपने शेयर्स पे डिविडेंड अर्न किया, वैसे डिबेंचर पे हमने क्या अर्न किया? इंटरेस्ट. इसके लिए आपको जरूरत है लगता है? नहीं जरूरत है ना. जैसे शेयर्स के लिए जरूरत नहीं था तो इसके लिए भी जरूरत नहीं है. मतलब यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट हो गया, रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड ऑन शेयर्स हो गया, इंटरेस्ट अर्न ऑन डिबेंचर हो गया. ये जो चीजें हैं वो मेरे को बिजनेस की इनकम नहीं है. ये एग्जेम्प्ट भी नहीं है या इनका टैक्सेबल एंड अदर सोर्स होगा. समझ में आया? या एग्जेम्प्ट होगा तो हम बाद में देखेंगे जो दूसरे हेड में आता होगा. तो अभी फिलहाल के लिए ही यहाँ पे बिजनेस का इनकम नहीं है. आपको ये चारों यहाँ से लेस करना है. लेकिन लास्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर मैं बोलूं कि आपका बिजनेस ही है बेच के पैसा कमाना एंड ऑल जो भी है, तो आपका ये आ जाएगा बिजनेस इनकम में आएगा. नहीं तो ये आपका बिजनेस नहीं है. मतलब एसेट बेच के पैसे कमाना ये आपका बिजनेस नहीं है. समझ में आया? ये भी मेरा बिजनेस इनकम नहीं है. क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल से अगर मैं ग्रोसरी का आइटम लेके बैठी हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो ग्रोसरी का है अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल से. लेकिन अभी क्या हो रहा है, ग्रोसरी के इसमें आपने अपना एसेट बेच दिया, तो आपका बिजनेस कौन सा था? ग्रोसरी का. आपने एसेट बेच के प्रॉफिट कमाया है, तो ये आपका बिजनेस इनकम है क्या? हेलो. नहीं. मतलब एसेट बेच के पैसे कमाना ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं है. अगर घर में मेरा ऐसे कोई भी एसेट पड़ा हुआ है, अगर वो मैंने बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट आ सकता है. मतलब ये भी आपका बिजनेस इनकम नहीं है. आपको सब माइनस करना है यहाँ से. समझ में आया? तो यहाँ से आप क्या क्या माइनस करोगे? बैंक इंटरेस्ट, रेंट रिसीव, डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट अर्न ऑन डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. ये जब जितने भी आइटम थे आपको यहाँ से माइनस करना है. ये आपका जो फॉर्मेट है इसमें से आपको माइनस करना है. नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, इसमें से आप इनकम अपना माइनस कर दोगे. समझ में आया? और आउटर कॉलम में लिख लो. मतलब आप करोगे कि सम कैसे करोगे इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ. इसके लिए मैंने फॉर्मेट वैसे ही बनाया है जिसमें आपको सब नाम लिख के दिए हैं. समझ में आया? सो हम लोग वो भी आइडेंटिफाई हो जाए आपको कि सम कैसे सॉल्व करना है. तो आपके पास अगर सम आया तो आप सम में से नेट प्रॉफिट उठाओ, नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखो. फिर पीएनएल के फर्स्ट स्टेप क्या है? नेट प्रॉफिट लिखना. सेकेंड स्टेप क्या है? इनकम साइड के क्रेडिट साइड में जाओ. अगर कुछ इसमें से आप आइडेंटिफाई करो कौन सा एग्जेम्प्ट इनकम है, नॉट एन इनकम है, या फिर टैक्सेबल है, अदर सोर्सेज. मतलब इनकम में जाने के बाद आप सीधा देखो क्या ये कमाने के लिए मुझे बिजनेस करना जरूरी है, ये कमाने के लिए बिजनेस करना जरूरी है. अगर आप बोलते हो हाँ ये कमाने के लिए मेरे को बिजनेस करना जरूरी है, जैसे कि मुझे डिस्काउंट रिसीव या कमीशन रिसीव जो है उसके लिए मुझे बिजनेस करना जरूरी है, क्योंकि वो सब मुझे टर्नओवर पे मिल रहा है. जब तक मैं सेल नहीं करूंगी तब तक मुझे कमीशन या डिस्काउंट नहीं मिलेगा. समझ में आया? सो उसके लिए बिजनेस करना जरूरी था. तो आपको ऐसे ही समझना है. जो अगर आपको लग रहा है बिजनेस करना जरूरी है छोड़ दो उसको, बाकी हाथ लगाओ. क्लियर? फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला है ऐड डिसअलाउ एक्सपेंसेस, और फिर नीचे बोला है लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या मतलब है? सिर्फ डिसअलाउ एक्सपेंसेस और अलाउएबल एक्सपेंसेस. मतलब अगर आप नॉर्मली अगर बात करोगे, अगर आप लोग ने फॉर एग्जांपल से जैसे कि अभी 31 आ रहा है, मतलब अपना ये फाइनेंशियल ईयर का ये अपना कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है,
31 आ रहा है तो आपने एक पार्टी रखी फॉर एग्जाम्पल से, पार्टी रखने के बाद आपने आपके सब दोस्तों को बुलाया, हम मेरे को नहीं बुलाया, सबका लिस्ट बनाया, आपने सबको बुलाया, आपने मुझे नहीं बुलाया। अभी ये सिचुएशन में क्या हुआ, मैं आ रही थी आपके इसमें पार्टी में, मेरे को मालूम है कि हाँ यार मेरे स्टूडेंट्स ने पार्टी रखा है, जाके आते, मेरे स्टूडेंट्स है ना, जाके आते हैं करके मैं जा रही थी, पार्टी में आ रही थी। लेकिन आपने ना बाहर एक गार्ड को रखा था, उसको बोला कि आप इसमें से लिस्ट में जितना भी नाम है उसी को अंदर आने देना। तो वो लिस्ट में तो मेरा नाम था ही नहीं, तो उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया। अब ये सिचुएशन में क्या हो गया, उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया, उसने मेरे को डिसअलाउ कर दिया। जिन लोगों को लिस्ट में नाम है उन लोगों को अंदर आने दिया ना उसने, मतलब उसने क्या किया, अलाउ किया। जिन लोगों का लिस्ट में नाम था उसको अलाउ किया, जिसका लिस्ट में नाम नहीं था उसको डिसअलाउ कर दिया। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ, सेम वे बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस होगा रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंसेस आपको हम अलाउ करेंगे। रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंसेस मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि हम लोग ऊपर क्या कर रहे थे, बिजनेस एक्सपेंसेस को हाथ नहीं लगा रहे थे, जो नॉन बिजनेस इनकम है उसको हाथ लगा रहे थे हम। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपका एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस है तो आप यहाँ से अलाउ, हम लोग उसको अलाउ करेंगे, दैट इज अलाउएबल एक्सपेंसेस। लेकिन जो आपका बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। समझ में आया? सो अभी आप क्या करोगे, जैसे हम लोग पीएनएल के क्रेडिट साइड में गए थे, अभी आपको पीएनएल के डेबिट साइड में जाना है। पीएनएल के डेबिट साइड में जाना है और एक एक आइटम रीड करना है, क्या ये मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है, हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट के अंदर है। समझ में आया? लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल से अगर आप देख लो, लास्ट लाइन देख लो, सेकंड लास्ट, नेट प्रॉफिट के ऊपर का ही देख लो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अभी ये मेरे को, जैसे मैंने प्रॉफिट नहीं लिया था, वैसे अगर मैं बिजनेस का लॉस बताऊं तो चलेगा क्या? अभी मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है, सो आपने एसेट बेचा, वहां से आपको लॉस हो गया, सो बिजनेस का एक्सपेंसेस है क्या ये? नहीं नहीं, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसको उठाओ और डिसअलाउ करो सीधा। समझ में आया? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। सो आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस बता के ये माइनस किया है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अभी आप क्या करोगे, इसको ऐड बैक करोगे एज ए डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस। क्यों डिसअलाउ कर रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, इसके लिए हम लोग इसको डिसअलाउ करेंगे। समझ में आया? क्लियर है सबको? जैसे कि फर्स्ट देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सैलरी, बिजनेस में सैलरी देना पड़ता है स्टाफ को, यस, तो ये स्टाफ बिजनेस का ही है। ऑफिस रेंट, अभी आपको ऑफिस बोला है, अगर यहाँ पे रेसिडेंशियल बोला होता तो नहीं लेते, क्योंकि रेसिडेंशियल तो मेरे घर का रहने के लिए हो गया, सो मेरा बिजनेस का कैसे होता, तो रेसिडेंशियल वाला होता तो मैं उसको एड बैक करके डिसअलाउ करती। लेकिन यहाँ पे ऑफिस रेंट बोला है, ऑफिस रेंट मतलब बिजनेस का है, चलेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चलेगा, ऑफिस का है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, यस, बिजनेस में टेलीफोन वगैरह होता रहता है, चलेगा। बिजनेस में आप कुरियर वगैरह भी कुछ करा लोगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो भी चलता है। बिजनेस में हम लोग डिस्काउंट भी अलाउ करते हैं कभी कभी डेटर को, जैसे कि अगर सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया रहेगा तो मैं डेटर को डिस्काउंट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो डिस्काउंट अलाउ मैं बिजनेस में कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अभी यहाँ पे इंश्योरेंस बोला है, सो इंश्योरेंस आप किसी का भी करा सकते हो। अगर आपने हेल्थ लाइक कोई भी एम्प्लॉय का अगर इंश्योरेंस कराया है तो चलेगा, लेकिन अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने खुद की लाइफ का इंश्योरेंस कराया है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं LIC अगर आपने कराया खुद का, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। समझ में आया? तो आपको वही चीजें करनी है, डेबिट साइड पे आपको देखना है। अगर डेबिट साइड में से अगर कोई भी आपको बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है, आप उसको डिसअलाउ करो, एड बैक करो। सेम वे इनकम के साइड का भी ऐसे ही होता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके।